नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन की यात्रा पर है। पहले फ्रांस, उसके बाद अमेरिका जाएंगे। फ्रांस में उन्होंने एआई के मुद्दे पर बात की, जिसके बाद 2 दिन की यात्रा के बाद वो अमेरिका पहुंचेंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। पहले विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि कोई विशेष वार्ता नहीं होगी, लेकिन अब खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि मोदी और ट्रंप मिलकर दुनिया में एक नया आर्थिक गलियारा बनाने वाले हैं। जो चीन का 400 बिलियन का प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसकी काट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला, कैसे कहां से ये रोड जाएगा यूरोप तक, उसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर। बहुत बहुत स्वागत। कैसे कैसे कहां से कहां तक जाएगा ये रोड? मैं ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बताऊंगा, लेकिन जब मोदी और ट्रंप साहब की जब मुलाकात होने वाली है तो उसमें 3 मुद्दे प्रमुख रहेंगे। पहला मुद्दा ये है जिसको इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। दूसरा है ये जो क्वाड के जो चारों देश हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया और यूएसए है। ये चारों देश मिलके अपने पार्टनरशिप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं डिफेंस में और जियो पॉलिटिक्स में, इस पे एक चर्चा होनी है। और तीसरी चर्चा यह होनी है कि भारत फाइटर जेट्स के लिए एक इंजन खरीदने वाला है और अमेरिका उसे देने के लिए तैयार हो गया है। और भारत में तेजस का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन जो इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि वो इंजन की कमी की वजह से हम पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इंजन अमेरिका का ही चाहिए होता है। हाँ, जेट इंजन वही से। तो ये तीनों पे समझौते होने। अब एक एक करके तीनों मुद्दे पे करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसका ये नाम, वो भारत के 2 पोर्ट से कनेक्ट निकलेगा समंदर के रास्ते। एक है मुद्रा पोर्ट और दूसरा मुंबई। वहां से जाएगा और वो चला जाएगा सऊदी अरबिया, और सऊदी अरब से निकलकर वो सीधे इंटर करेगा इजराइल में। और इजराइल में एक पोर्ट बनाया गया है जिसका नाम है हाइफा पोर्ट। हाइफा पोर्ट का पूरा मेंटेनेंस और सारा देखरेख अडानी ग्रुप कर रहा है। अच्छा। 80% अडानी ग्रुप का स्टेक है और 20% इजराइल की सरकार कर रही है। वहां जाएगा और वो इजराइल के हाइफा पोर्ट से सीधे यूरोप में एंटर कर जाएगा ग्रीस में, और ग्रीस के बाद बाय रोड वो पूरे यूरोपियन देश में चला जाएगा। ये है पुराने जमाने में जो भारत और अरब देशों से होकर जो सिल्क रूट जाया करता था, व्यापार मार्ग था, उसको फिर से ये चालू कर रहे हैं। सिर्फ एक चेंज आया है कि पहले वो पाकिस्तान अफगानिस्तान से होकर जाता था, अब वो सीधे समंदर से सऊदी अरब तक चला जाएगा। अच्छा। अब ये सारा माल, अभी हम जो भी माल यूरोप या अमेरिका भेजते हैं वो वाया स्वेज कैनाल भेजते हैं। अब उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। आप मैप देख रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है कि स्वेज कैनाल में अभी 2-4 साल पहले एक बहुत बड़ा जहाज फंस गया था, तो पूरा का पूरा एशिया और यूरोप का पूरा ट्रेड बंद हो गया था। तो स्वेज कैनाल की महत्ता है अभी दुनिया भर में। जिसका स्वेज कैनाल पे कब्जा, उसका दुनिया के ट्रेड पे कब्जा। तो भारत, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर यह डिसाइड किया है कि हम स्वेज कैनाल से अल्टरनेट रूट तलाशेंगे और उसे बनाएंगे। एक तो ये हो गया IMEEP जिसको बोल रहे हैं। दूसरा आप देखिएगा कि जब मैप में दिखा रहा हूं तो देखिएगा कि एक स्वेज कैनाल है जो एरो में आपका दिख रहा होगा, और दूसरा स्वेज कैनाल के पैरेलल एक और है जिसको इजराइल कैनाल बोला जा रहा है। जब आप मैप देखिएगा, सी रूट देखिएगा इजिप्ट का, तो देखिएगा कि एक वी शेप मिलेगा आपको। एक स्वेज कैनाल की तरफ चला जाता है और एक इजराइल कैनाल की तरफ। देखिए छोटी सी पट्टी वहां पे है, और वो इजराइल से सटता है और वो गाजा स्ट्रिप से होता हुआ बाई रोड चला जाएगा फिर से मेडिटेरेनियन सी में। इसलिए गाजा इंपॉर्टेंट है, और ट्रंप कह रहे हैं कि इसको मैं रिविएरा ऑफ द ईस्ट बनाऊंगा। रिविएरा मतलब स्वर्गलोक। तो इजराइल के 2 पोर्ट, एक तो जो गाजा स्ट्रिप में मौजूद है वो, और दूसरा हाइफा। ये दोनों पोर्ट को न सिर्फ सुरक्षित रखना है, बल्कि इस पे अमेरिका का और इजराइल का एकाधिकार हो, कोई किस तरह का डिस्टर्बेंस नहीं हो। ये दुनिया के ट्रेड के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। क्योंकि कल को अगर सुएज कैनाल का कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? अब
देखिए, ये प्रोजेक्ट तो ठीक है, लेकिन इसके लिए दो चीजें जरूरी है। क्या? एक तो उसमें जो कोई बाधा नहीं है, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सिर्फ ये है बाधा कि जो हाइफा पोर्ट का जो लोकेशन है ठीक लेबनान के नीचे है, बिल्कुल इजराइल के उत्तर में है। लेबनान में जब तक हिजबुल्लाह है तब तक यहां पे शांति नहीं हो सकती। तो पहले तो हिजबुल्लाह को मार के बर्बाद कर दो और वहां अपने अनुकूल कोई सरकार बनाओ। और दूसरा, गाजा स्ट्रिप को पूरा का पूरा खाली करा दो। जब तक ये खाली नहीं होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑफर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि पूरा पहले इजराइल खाली करो, वहां 2 मिलियन लोग हैं, कुछ को जॉर्डन भेजो, कुछ को इजिप्ट भेजो, और जब वो खाली हो जाएगा तो पूरा मलबा पहले मैं हटाऊंगा वहां से, जो भी बमबारी से हुआ, और उसके बाद फिर मैं उसे एक रीडेवलप करूंगा। उसमें पोर्ट्स होंगे, ट्रेड सेंटर्स होंगे वगैरह, और तब वो स्वर्गलोक बनेगा। वो तो ठीक है, लेकिन उन 22 लाख लोगों का क्या? वो कैसे, कहां जाएंगे? कौन उन्हें शरण देगा? नहीं तो कल ही डोनाल्ड ट्रंप जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से मुलाकात की है उन्होंने, और उन्होंने, जब किंग अब्दुल्ला बगल में बैठे थे, उसी वक्त उन्होंने कहा कि आधे को तो ये आदमी एडजस्ट करेगा अपने यहाँ, क्योंकि जब तक वो अताताई, हमास वगैरह ये सब रहेगा, तब तक उस इलाके में कभी ट्रेड, कॉमर्स, अमीरी, स्वर्गलोक ये सब भूल जाइए। क्योंकि वो जिहादी ग्रुप है, जिहाद मरना सिखाता है, उन्नति करना नहीं सिखाता। चलिए, इस पर कुछ तो अलग, पहले तो उनको खाली कराना, ये अलग विषय, इस पर अलग बात करेंगे। मैं एक छोटी सी बाकी जो है वो मिस्र पे, मैं छोटी सी टिप्पणी आपसे चाह रहा था कि जो चीन का जो प्रोजेक्ट है वो भी यूरोप जाता है, उसका क्या होगा फिर? उसकी काट कैसे होगा ये? नहीं, चाइना को एक ऑफर दिया है भारत ने भी कि आप जिन देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, जैसे पाकिस्तान हो गए, ईरान हो गए, वो सब फेल्ड नेशन है, वो कभी भी आपको उन्नति नहीं होने देंगे, पैसे लगाते रहो। हमारे यहां लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है गोईठा में घी सुखाना। उपला होता है ना, बोला कि वो उपले हैं, उसमें कितना भी घी डालते रहो कोई फायदा होने वाला नहीं। तो आप पाकिस्तान से अपना मोह त्यागो, आप ईरान से अपना मोह त्यागो, और आप हमारे जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उससे आप ज्वाइन कर लो। तो आपका सीधे ट्रेड रूट, ये क्या है ना कि बिग डैडीज जो दुनिया के हैं वो इसको कर रहे हैं, और कोई बोलते हैं ना कि कोई गुंडाई नहीं करेगा इनके साथ, जिसमें अमेरिका शामिल हो, अगर मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और यूएई शामिल हो, और जिसमें इंडिया और चाइना शामिल हो, एशिया में बताइए किसकी हैसियत है? तब मांगने वाले रहेंगे, उसमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहेगा, और जो डिस्टर्ब करेगा उसको उसकी हैसियत बता दी जाएगी। ठीक है, तो ये ऑफर दिया। दूसरा, एक इंडिया ने ऑफर दिया है चाइना को कि देखिए, आपको चाहिए सी ना, आपको चाहिए समंदर, आप जो ग्वादर पोर्ट के बारे में जो इतना पैसे लगा रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, इतने पैसे लगाने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिला? कुछ नहीं। पैसे भी डूबने की स्थिति में है, पाकिस्तान उसे लौटाया नहीं सकेगा। उसके बाद आपके लोग मर रहे हैं वो अलग, क्योंकि आपने मैप ही गलत चुना। आप गिलगिट बाल्टिस्तान से निकले, वहां पीओके में घुसे, आप पीओके में सीधे खैबर पख्तूनख्वा, डेरा इस्माइल खान होते हुए बलूचिस्तान इंटर किया, बलूचिस्तान से ग्वादर गए, सारा डिस्टर्ब एरिया है। हम आपको एक बेटर अल्टरनेटिव देते हैं, शाहबहार पोर्ट ईरान के साथ हम मिलकर डेवलप कर रहे हैं। शाहबहार पोर्ट से अफगानिस्तान तक हमने रेलवे ट्रैक बिछा लिया है। अफगानिस्तान की सरकार पूरा फुल प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार है। वहां हमारा नेशनल हाईवे बनकर तैयार है, जो कि भारत ने बनवाया है मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान। अब आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ अफगानिस्तान और चाइना का जो छोटा सा पट्टी है उसको एक रोड से आपको जोड़ देना है, और आप हमारे साथ हाथ मिला लो, और आपको मिल जाएगा समंदर। और ग्वादर पोर्ट और चाबहार पोर्ट में डिस्टेंस ही कितना है? आप क्यों पाकिस्तान के पीछे पड़े हो? हमारे साथ हाथ मिलाओ, हम संपन्न लोग हैं, हमारे पास पैसा है, ये ज्यादा सुगम मार्ग है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको सेफ्टी मिलेगी। पाकिस्तान आपको देगा क्या सिवाय गधों के? और उसके गधे बेच बेच कर कितना खाएंगे? और ये दिया है भारत ने ऑफर, इस पर डिस्कशन है। और देखिए, चाइना को इसमें सिर्फ 60 किलोमीटर रोड या रेलवे बनाना, वखान कॉरिडोर से होके। उससे क्या होगा? वखान कॉरिडोर में जब चाइना का ट्रेड कॉमर्स का रूट होगा, तो वो अपने ट्रेड रूट के को बचाने के लिए उसका खुद का इंटरेस्ट जुड़ा होगा, वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को वहां नहीं आने देगा। और बाकी जो मेनलैंड है वहां तालिबान ने कहा है कि हम पूरी तरह सुरक्षा देंगे। ऐसे भी भारत का एक 4 लेन हाईवे बनकर तैयार है बाय रोड। और एक बार आप समंदर पहुंच गए, चाबहार पोर्ट ईरान के साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं, अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते हैं,
भारत के साथ अच्छे रिश्ते कर लो और हम दोनों मिलकर ट्रेड करेंगे। बिल्कुल। तो भारत को इससे एक वैकल्पिक ट्रेड रूट भी मिलेगा। हम अफगानिस्तान के रास्ते विद द हेल्प ऑफ चाइना चाबहार पोर्ट भी चले जाएंगे। और भारत के लिहाज से कुछ देश बहुत महत्वपूर्ण हैं अभिषेक, आप समझिए। जो अफगानिस्तान के उत्तर में बसे हुए देश हैं, जैसे कजाकिस्तान या फिर वो किर्गिस्तान, तजाकिस्तान मैंने बोला ही, कजाकिस्तान बोला है, ये सब देश में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं प्रचुर मात्रा में। भारत अगर ये कॉरिडोर चाइना वाला शुरू हो गया तो उधर भी हमारा एक्सेस हो जाएगा। तो रशिया से अभी हम पूरा समुद्र के रास्ते जो घूम के आते हैं वो सीधे बाई कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया में हम एंटर करेंगे। वो एक रोड रूट अलग खुलेगा। मतलब अगर ये बन जाता है तो एक नए युग की शुरुआत मान ली जाए। बहुत फायदा होगा बहुत कम समय में। और भारत के पास विकल्प होगा ना कि हम सऊदी अरबिया भेजना है तो सीधे मुंबई पोर्ट, मुद्रा पोर्ट से भेज देंगे। हमें अगर भेजना है अफगानिस्तान में कुछ भी तो सीधे आपका लेह लद्दाख वाला रोड जाकर कनेक्ट कर जाएगा ऑल वेदर मेटेलिक रोड से। चाइना वहां रहेगा तो डिस्टर्ब करेगा नहीं, क्योंकि उसको भी ये करना है, ट्रेड करना है। और एक बार हम अफगानिस्तान के पार चले गए तो फिर तो पूरा खुला हुआ बाजार है, पूरा अरब और पूरा पुराना यूएसएसआर के सारे देश और पूरा रशिया तक और इधर यूरोप तक। भारत एक और रूट बना रहा है अपने ईस्ट से भी, कलकत्ता से वो शुरू होगा। अभी तो शेख हसीना नहीं रही तो वो डिस्टर्ब हो गया, नहीं तो कलकत्ता से बांग्लादेश और बांग्लादेश से सीधे म्यांमार और म्यांमार से एशियान देश, एशियान देशों में बिल्कुल सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह सब में करना था। अब बीच में ये डिस्टर्ब हो गया, उधर मणिपुर डिस्टर्ब हो गया, इधर बांग्लादेश डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा सा हिंड्रेंस है। अच्छा, कब तक बन जाने की उम्मीद है इसकी? देखिए अभी तो पिछली बार जब बाइडेन सरकार आए थे, मैं ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहा हूं। बाइडेन सरकार आए थे तो पहली बार एक सैद्धांतिक सहमति बनी थी। सऊदी अरबिया तैयार है, यूएई तैयार है, कोई ऐसा देश नहीं है, इजराइल तैयार है। अब जो ट्रंप प्रशासन है तो जाके फिर बातचीत होगी कि भाई इसका करना क्या है। तो इसको मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बाधा है इसमें। ठीक है। और हाइफा पोर्ट को अगर एक बार आपने सुरक्षित कर लिया है, अगर लेबनान वो जो वहां से हिजबुल्लाह वगैरह अटैक करते रहते, अगर वो सिक्योर हो गया और इधर गाजा पट्टी वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो मुझे नहीं लगता कि और कोई डिस्टर्बेंस है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो बहुत अहम होने वाली है, बहुत सारे मुद्दों पर उसमें चर्चा होने वाली है, जिसमें ये आर्थिक व्यापार का जो गलियारा है ये सबसे प्रमुख रहने वाला है। अडानी हाइफा पोर्ट का निर्माण कर ही रहे हैं, पंकज जी ने जैसा आपको बताया। और अडानी को लेकर ये जो सरकार है, ट्रंप की सरकार, ये कुछ बेहतर या कहें कि बहुत बेहतर पिछली सरकार से मौजूदा वक्त में दिखाई दे रही है। तो आने वाले वक्त में भारत एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।